हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली यादव रेसिपीज़ एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और आज है तुलसी पूजा, आप सभी लोगों ने किया होगा। तो मेरे साथ जो है आज तो बहुत ज़्यादा मुझे भागम भाग हो गई, क्योंकि आज मुझे सबसे पहले पूजा करनी थी, फिर शॉपिंग पे जाना था, फिर उसके बाद शाम को पार्टी में जाना था। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा लगा के पूरे घर को क्लीन कर लिया। उसके बाद जो तो फ़िलहाल अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और चलिए करते हैं पूजा की तैयारी। तो मुझे बनाना है खीर पूरी। तो यहाँ पे मैं दूध चढ़ा दिया है मैंने, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट को कट कर लिया है। उसके बाद मैं लगा लूँगी पूड़ियों के लिए आटा, और सारी प्रिपरेशन करने के बाद पूड़ी बना ली है मैंने, खीर बना ली है। उसके बाद जो है जितना भी सामान था सारा यहाँ पे रख लिया है। डेलियों को मैंने जो है मिट्टी की डेली थी तो उसके पहले पानी में भिगो दिया था, क्योंकि इससे जो है घी कम सोखती हैं। घी हो या तेल हो, कुछ भी डालो तो इसमें पानी में भिगो देंगे हम तो इसमें जो है कम सोखता है, ऑयल को ऑब्जर्व करती है मिट्टी की डेलियाँ। और इसके बाद जो कम थी तो उसके बाद उसमें मैंने आटे की जो है दिया बना लिया था। तो सब में डाल दिया है मैंने घी, रुई की बत्तियाँ सब में रख दी थी अच्छे से घी में भिगो के, जिससे कि इसको जलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक एक करके सभी में जो है रख लिया है रुई की बत्तियों को मैंने। और साथ ही साथ जो भी था, जैसे भी था, उसके बाद जो कपड़े लाई थी मैं वो पहना दिए मैंने तुलसी जी माता को। और उसके बाद चुनरी उड़ा दी। पहले तो मैंने चुनरी गमले में लगाई, फिर ये बार बार जो है मुझे लग रहा था खिसक जाएगी, तो फिर मैंने वो भी उड़ा दी। और इधर पूड़ी खीर और ये सुहाग का सामान जितना भी जैसे भी मेरी समझ में आया मैंने किया। और यहाँ पे जो है चावल को पीस के उसकी जो है थापे लगाई जाती है, तो मैंने लगा दिया है दीवार पे। एंड उसके बाद एक एक करके सारे दियों को मैं जला लूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो है चूड़ियाँ पहना दी मैंने, जितना भी श्रृंगार का सामान था, बिंदी लगाना था वो लगा दिया, सिंदूर लगा दिया पत्तियों में, जितना भी जैसे भी था समझ में आया मुझे। क्योंकि बार बार पूजा करते हैं हर साल हम, लेकिन कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं, रह ही जाता है। एंड यहाँ पे जो है फूल वूल जो थोड़े बहुत मिल गए थे मुझे वो रख दिए। बहुत अच्छा लगता है, फूल के बिना तो पूजा हमारी अधूरी रहती है, और जैसे फूल रख दो तो कितना अच्छा लगता है फूल। उसके बाद धूप बत्ती जलाया मैंने। एंड उसके बाद जो है ये खीर पूड़ी रख दिया मैंने गमले के अंदर। और इसके बाद मैंने जो है मेरी खीर जो है थोड़ा सा गीली थी, तो ये बार बार बह रही थी, तो मैंने एकदम थोड़ा थोड़ा सा खीर ही पूड़ियों पे रखा था। एंड जिसको भी प्रसाद देना था उसके बाद खीर मैंने अलग से दे दिया था। तो यहाँ पे जो है जितने भी रखने होते हैं आपको, 5 7 11 जितने भी रखने हैं आप पूड़ियों को, दो दो पूड़ियाँ एक साथ करके उस पर खीर रख के रख दिया जाता है। यही प्रसाद बाद में सबको देते हैं हम लोग। आप लोग चाहे तो मिठाई या कुछ भी मीठा बना सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मिठाई बनाऊं, और सच बताऊं तो मुझे इतना मिठाई विठाई बनाना आता भी नहीं है, तो मैंने खीर ही बनाया, क्योंकि सबसे इजी और बढ़िया लगता है मुझे ये बनाना। एंड यहाँ पे फाइनली मेरी पूजा वूजा सब कंप्लीट हो गई है। कितना अच्छा लगता है ना, ये पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। खासकर ये जो तुलसी जी को हम लोग सजाते हैं, इतना डेकोर करते हैं बढ़िया, उनको कपड़े वपड़े पहना के, ये जो सिंदूर लगता है पत्तियों में, एंड चूड़ियाँ पहनाओ, बिंदी लगाओ, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और इतने सारे दिए एक साथ जलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो फाइनली पूजा हो गई है, और चाय वाय भी मैंने पी ली है। और अभी जो है बनाना है मुझे खाना। और किचन की हालत तो मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि मुझे इसमें भी बहुत टाइम लगेगा। पहले मैं किचन को क्लीन करूँगी, उसके बाद मुझे कट करनी है सब्ज़ी, उसके बाद बनाऊँगी मैं सब्ज़ी रोटी। चावल मैंने बना लिए हैं, तो अभी मुझे सिर्फ सब्ज़ी रोटी बनाना है, और अभी मुझे जाना है कहीं बाहर। तो मिलते हैं आपसे चेंज वेंज करने के बाद। यहाँ पे जो भी मुझे समझ में आया, मैंने जितने बर्तन फैले पड़े थे, बहुत ज़्यादा किचन फैला था, सब समेट दिया। उसके बाद
इसके बाद मुझे बनाना है सब्ज़ी। मैं बनाऊंगी आलू और बैंगन की सब्ज़ी, तो फटाफट से इसको कट कर लेंगे। सब्ज़ी रोटी बनाने के बाद मैं रेडी। इसके बाद मुझे जाना था मार्केट, तो फटाफट से कुछ काम थे जो कि करने थे, तो हम लोग निकल लिए हैं मार्केट के लिए। और सीनू भी हम लोग के साथ में जा रहा था, क्योंकि उसको भी घूमी घूमी करनी थी। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे, कुछ काम था तो इसलिए हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे सीनू खा रहा है चिप्स। हम लोग बच्चों को देखते हैं जब दूसरे बच्चों को बड़े बड़े, तो सोचते हैं कितनी जल्दी बच्चे बड़े हो जाएं, तो हम लोग भी गोद में बिठाने के लिए थोड़ा सा फ्री हो जाएं, गोद में नहीं बिठाना पड़े, अपने आप जो है अपने काम करने लगे, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान कर लेता है। कहीं भी जाना होता है सबसे ज़्यादा वो मुझे परेशान करता है कपड़े पहनने में। और अभी तो ठंडी इतनी स्टार्ट हो गई है ना, उसको कैप लगाना है ना, सॉक्स पहनना है, इनर भी वो बहुत ही मुश्किल से पहनता है। तो क्या करें, बच्चे हैं। एंड यहाँ पे मैं गई थी विशाल मेगा मार्ट, तो यहाँ पे लेना था कुछ सामान। और पता नहीं कैसा क्या टाइम था, कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे, जो है मैंने कुछ भी नहीं लिया, बस मैं गई घूम के आ गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, इतना ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे। और एक दो चीज़ें ही ली, ज़्यादा तो सामान नहीं लिया, क्योंकि मुझे जो है कुछ समझ में नहीं आया। और फिर हमने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे तब देखा जाएगा, अभी तो फ़िलहाल जो ज़रूरी है वो ले लेते हैं। तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वही ली हमने। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें नहीं लेनी होती हैं वो हमें चीज़ें बहुत अच्छी दिखती हैं, मिल जाती हैं। एंड जब हमें जो चीज़ लेनी होती है फिर उसके लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, नहीं समझ में आता है क्या लें क्या ना लें। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े इतने प्यारे प्यारे थे, जैसे कि 6 मंथ्स, 0 to 6 months, 6 to 12। एंड इसके सीनू के साइज़ के तो मुझे कपड़े कुछ समझ में ही नहीं आ रहे थे, मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो बस मैंने सॉक्स और एक दो टी शर्ट ले ली थी। एंड उसके बाद हम लोग आ गए सेकेंड फ्लोर पे टॉय सेक्शन में, क्योंकि सीनू को लेने थे टॉय, क्योंकि जब भी वो आता है मॉल उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता है, बस उसको जो है खिलौने ही चाहिए। तो हम लोग गए सेकेंड फ्लोर पे, तो हमने देखे कुछ खिलौने, तो उसको जो है बस वही ट्रैक्टर, जेसीबी एंड डंपर, इस तरीके की चीज़ें, गाड़ी, इस तरीके की चीज़ें पसंद आती हैं। सॉफ्ट टॉयज से तो वो नहीं खेलता है, एंड ना ही उसको बैट बॉल कुछ भी नहीं, बस उसको ट्रैक्टर और छोटी छोटी गाड़ियाँ वही चाहिए थी। तो 2-3 गाड़ियाँ हमने ली और उसने वहीं पे तोड़ दी। जब हमने बिलिंग करा ली, जीने से नीचे उतर रहे थे तो वहीं पे तोड़ दी। ये भैया मिले हमें, किसी स्कूल के बारे में बता रहे थे कि आप अपने बेटे का एडमिशन हमारे स्कूल में करवाइएगा, हमारे स्कूल में ये फैसिलिटीज़ हैं। तो अभी तो फ़िलहाल अभी भैया बहुत छोटा है बाबू मेरा, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट। एंड उसके बाद जो है लगी थी हमें भूख, तो हमने सोचा चलो कुछ ना कुछ खाया जाए। तो यहाँ पे हम लोग गए पिज़्ज़ा खाने। ये देखिए इनका तो अलग ही चल रहा था, ये जो है गोलगप्पे, गोलगप्पे लेके आए थे बाहर से, वही खा रहे थे और हम लोग इंजॉय कर रहे थे पिज़्ज़ा। उसके बाद जो है हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो उसको जो है फिश टैग दिख गया सीन को, तो उसने कहा मुझे फिश चाहिए। हाँ, खाने के लिए घर तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है फिश की। हम अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगी, जब तक ये छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो देखते हैं। एंड उसके बाद हम लोग आ गए वापस से घर। तो वहाँ मुझे रास्ते में मुझे लेनी थी एक दो साड़ियाँ, तो हम लोग गए शॉप पे, देखी मैंने कुछ साड़ियाँ, तो साड़ियाँ तो बहुत अच्छी थी। एक के बाद ये मन कर रहा था कि मैं साड़ी लेके जाऊँ, लेकिन साड़ी तो नहीं लेके जा सकते, तो जो भी मुझे पसंद थी मैंने एक ले ली। ये पिंक वाली साड़ी तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी, जिसके गुलाब के फूल बने हुए हैं, लेकिन मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने अभी करवा चौथ में 2-3 साड़ियाँ ले ली थी ऑलरेडी। क्या करेंगे, इतनी साड़ियाँ लेके पहनना इतना होता नहीं है। एंड उसके बाद घर आके जो भी थोड़े बहुत काम थे निपटाए, उसके बाद रेडी होके हम लोग जा रहे थे पार्टी में। इतना ज़्यादा इसने परेशान कर लिया था मुझे सीनू ने, थी मैं इसको छोड़ के रूम में छोड़ के चली गई। मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, तो इसके पापा ने फिर इसको पहनाए कपड़े, क्योंकि ये कपड़े नहीं पहन रहा था, ना कैप लगा रहा था, ना सॉक्स पहन रहा था।
उसके बाद फिर हम लोग निकले, जब ये गाड़ी में बैठा तब शांत हुआ। इसको जो है मैं सबसे लास्ट में ही कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि ये कपड़े पहन लेता है तो बस इसको ये होता है कि जल्दी चलो जल्दी चलो। एंड उसके बाद हम लोग पहुँच गए जहाँ पे हमें जाना था पार्टी में, और यहाँ पे सारी लेडीज़ बैठी थी। चल रहा था सीनू और बिट्टू का जो है अपना खेल कूद, और यहाँ पे हो रहा था तिलक, जो भी तिलक सेरेमनी होती है वो हो रही थी यहाँ पे। एंड हम लोग बैठे थे आराम से अंदर, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो मन नहीं कर रहा था कि वीडियो वगैरह शूट करें, तो हमने थोड़ा बहुत करवा लिया किसी से शूट, उल्टा सीधा जैसा भी किया। और यहाँ पे ये बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने खिंचवाए फ़ोटो। और ये देखिए इतनी सर्दी में इन लोगों को बनाना खाना था, क्योंकि जो फ्रूट्स आए थे उधर लड़की वाली तरफ से, ये जाके वहाँ से बनाना ले आया था कि मुझे जो है बनाना खाना है। तो खाया तो था नहीं, बस लेके आए, थोड़ा बहुत खाया फिर फेंक दिया। एंड यहाँ पे जो है तिलक विलक चढ़ने के बाद सभी लोग बैठे थे थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग चले गए जहाँ पे जो है खाना वाना खाना था हम लोगों को, तो घर से थोड़ा सा दूर था तो हम लोग गाड़ी से गए एंड पहुँच चुके हैं हम लोग वेन्यू पे। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर, कुछ खाएंगे पिएंगे इंजॉय करेंगे और चले जाएंगे घर, क्योंकि जल्दी ही निकलना था हमें। और सीनू को यहाँ पे मिल गई थी दादी, तो फिर उसके बाद तो सीनू को मुझे लेना ही नहीं पड़ता है, जब चाची मिल जाती हैं हमको तो फिर सीनू उन्हीं के साथ मस्त रहते हैं अपना। बस थोड़ा सा ये था कि यहाँ पे खुला आसमान था, तो थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रही थी कि इसको ऑलरेडी सर्दी है और भी सर्दी लग जाएगी तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे लाइटिंग इतनी प्यारी थी कि इतना फ़ोटोशूट कराने में इतना मज़ा आ रहा था कि बस फ़ोटो शूट कराते रहे, वीडियो बनवाते रहे। और सीनू ये देखो अपनी दीदी के साथ चाचू के साथ पहले फ़ोटो खिंचवा रहा था, फिर देख रहा था कि मुझे दिखाओ मेरी फ़ोटोज़ कैसी हैं। और यहाँ पे बैठी थी, मैं सेल्फ़ी ले रही थी। और उसके बाद यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू।